दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाक़या, जिसमें एक बूढ़ी औरत मक्का को छोड़कर जा रही होती है सरकार ऐ दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के डर से। वह बूढ़ी औरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत बुग़्ज़ रखती है और उनके बारे में बुरा भला कहती है, वह भी सरकार के सामने ही। फिर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, यह देखकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दोस्तों, इस वाक़या को सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, हमारे सरकार की सीरत कितनी आला व अफजल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वाक़या को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ही माबूद है और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तो यह सुनकर मक्के वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने लगे, उनकी तौहीन करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा, कोई जादूगर कहने लगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन के लिए हर दुख तकलीफ को बर्दाश्त करके अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहे थे। एक दिन आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांधकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसने सुना था कि मक्के में कोई जादूगर आया है, वो जिससे मिलता है उसका दीन छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि उससे मुलाकात हो जाए और वह मेरा दीन मुझसे छीन ले। मुझे यह शहर छोड़ देना चाहिए। वह बूढ़ी औरत सामान बांधकर बैठी हुई थी कि आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के करीब से गुजर रहे थे। उसने देखा तो कहा, भतीजे, ये सामान मेरे सर पर रख दो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया तो देखा कि वह गठरी भारी थी और वह औरत बहुत कमजोर थी। तो आप फरमाने लगे, अम्मा, यह सामान तो बहुत भारी है और आप बूढ़ी हो चुकी हैं। अगर आपको एतराज न हो तो क्या मैं आपका सामान उठाकर आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा दूं? तो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुस्कुराकर कहने लगी, ऐ नौजवान, इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधे पर उठाया और उसके साथ चलने लगे। अभी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और वह बूढ़ी औरत साथ साथ चल ही रहे थे कि इतने में वह बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगी, ऐ नौजवान, मैं तुम्हें भी यही नसीहत करती हूँ और यही कहूंगी कि यह शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई जादूगर आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है। वह अपने आप को नबी कहलवाता है और हमारे खुदाओं को झूठा कहता है। और नौजवान, उसके लब्बों से निकलने वाले लफ्जों में इतना बड़ा जादू है कि जो भी उसकी बातों को सुनता है उसका ही हो जाता है, वह उस पर ईमान ले आता है। उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहने लगी, ऐ नौजवान शख्स, मैंने पूरी जिंदगी अपने बुतों की इबादत की है। मैं यह नहीं चाहती कि अब आखिरी वक्त में अपने खुदाओं से गाफिल होकर उस जादूगर की बातों में आ जाऊं। इस तरह पूरा रास्ता वह बूढ़ी औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन करती रही, उन्हें बुरा भला कहती रही। लेकिन अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे रास्ते उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधों पर उठाकर खामोशी के साथ उसे सुनते रहे। जब वह बूढ़ी औरत अपनी मंजिल पर पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उसके सुपुर्द किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जाने लगे। तो वह बूढ़ी औरत पूछने लगी, ऐ नौजवान, कौन हो तुम? तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा, नाम में क्या रखा है? आपका काम हो गया, बस यही शुक्र है। फिर से वह बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं नहीं, तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं अपने घर वालों को बताऊंगी कि एक
नौजवान शख्स मुझे ऐसा भी मिला है जिसने मेरी मदद की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अम्मा, पूरा रास्ता जिस मोहम्मद की तुम तौहीन कर रही थीं, जिसे तुम बुरा भला कह रही थीं, वह मोहम्मद रसूल अल्लाह मैं ही हूं। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही आपके चेहरे का नूर और आपके अखलाक को देखा तो वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर गिर पड़ी और कहने लगी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा शरीफ और नेक इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर बताता है और आपका अखलाक यह गवाही देता है कि आप कभी झूठ नहीं कहेंगे। अगर आप यह फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो यकीनन यह सच होगा। आप मुझे माफ कीजिएगा। और उसी वक्त वह बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और वह औरत वापस आकर मक्के में रहने लगी। तो दोस्तों, यह है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। यह है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के दुश्मन भी आपको देखकर आपकी नबूवत, आपकी सीरत और आपकी शराफत की गवाही देने लगते थे। दोस्तों, अगर आपको यह वाकया पसंद आया है तो कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया इकराम के चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं।